जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो क्या लेके गया? क्या लेके गया? पहला शमूएल 17 उसकी 39 और 40 आयत। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया तो उसने उसको परखा ना था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला भी नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और गोफन हाथ में लेके पलिश्ती के निकट गया। जब गोलियत मारा गया तो किसी हथियार के द्वारा वो नहीं मरा। शैतान ना तो टेक्नोलॉजी से मरेगा, ना तो शैतान किसी एक्सपीरियंस से मरा। जीसस के वो शैतान बोला, ओए जे तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। और थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है, मैं इससे। तो जीसस बोल सकते थे, थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका बेटा हूं। तू मुझसे कैसे कह सकता है कि जे मैं उसका बेटा हूं अगर मैं उसका पुत्र हूं? तू सुना नहीं तूने? तो जीसस को मालूम था शैतान आपके एक्सपीरियंस से कभी हारता नहीं। आज जो लोग व्हीलचेयर से खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतान को हरा पाएंगे, क्योंकि आपका चमत्कार भी शैतान को हरा नहीं सकता। लेकिन चमत्कार क्यों होता है? चमत्कार इसलिए होता है ताकि आप विश्वास करें प्रभु के वचन के ऊपर और फिर बाइबल पढ़ें और वचन को सीखें, वचन को बोलें। क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान को जवाब कहां से दिया परमेश्वर ने? बाइबल में से, लिखे हुए वचन में से। मेरे कल आपकी हेल्प करता है, मुझे मिले हैं, मैंने रिसीव किए हैं, मुझे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े काम किए हैं, उन्होंने मेरा विश्वास बढ़ाया है। मुझे मालूम है वचन सच्चा है, मुझे इसे पढ़ना है, मुझे खुदा के साथ समय व्यतीत करना है। तो ये वचन मेरी हेल्प करता है और मुझे बचाता है। क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद जब उसे मारने के लिए गया तो तलवार के साथ नहीं गया, उसे पत्थर मिले। पत्थर का फिर मतलब क्या है? रॉक, चट्टान। और चट्टान कौन है? बाइबल कहती है मूसा जब इजराइलियों को लेके जा रहा था, परमेश्वर ने कहा निर्गमन 17 उसकी 5 और 6 में कि ये चट्टान पर मार और पानी निकलेगा और लोग पिएंगे। तो वचन कहता है वो चट्टान कौन था जो साथ साथ चलता था? मसीह था। बार बार परमेश्वर चट्टान और पत्थर को मसीह कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना घर चट्टान के ऊपर बनाओगे, आंधियां और तूफान आएंगे लेकिन तुम्हारा घर कभी भी ढटेगा नहीं। आने वाला समय भयानक है मेरे भाइयों, सीरियसली बोल रहा हूं, भयानक। तुम शैतान को इतना एक्टिवेट कभी नहीं देखा होगा, इतना माइंड पे अटैक करके, व्यभिचार से, चीजों से, कंफ्यूजन से, ऐसा पहले कभी नहीं था। जो लोगों को अब महसूस होगा, सिर्फ वही बचेंगे जो वचन को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, खुद वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वही बचेंगे। अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर हैं, मेक श्योर आपकी बाइबल की धूल साफ हो। आप इसे रोज पकड़ें और रोज पढ़ें। सुने रोज, लेकिन पढ़ना उससे भी अधिक जरूरी है।